हेलो स्टूडेंट, श्री समर्थ क्लासेस में मैं रविंद्र तुलस्कर आपका स्वागत करता हूं। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। तो वीडियो देखने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है आज का बहुपद, पॉलिनोमियल्स। तो बहुपद में हम क्या करेंगे कि इसमें चर और अचर दोनों राशियाँ हो सकती हैं, है ना। जैसे कि हमको पता है कि चर राशि वह राशि है जिसका मान बदलते रहता है, और अचर राशि में हम अंक लेते हैं जिनका मान जो है वो फिक्स होता है। अब इसमें हम देखेंगे कि भैया बहुपद अगर है उसकी पहचान क्या है। तो हम देखेंगे कि जो बहुपद होता है, तो बहुपद में जो चर होता है, तो चर की जो घात है वो होना चाहिए पूर्ण संख्या होना चाहिए। यानी बहुपद की घात कैसी होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या से मतलब उसकी घात 0 भी हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। ऐसी जितनी भी आप ले लो। लेकिन अगर किसी समीकरण में कोई बहुपद दिया है, उसको बोलते हैं कि पहचानो कि ये बहुपद है कि नहीं है। अगर उस बहुपद की घात परिमेय संख्या यानी बटे वाली संख्या या करनी में हो, है ना, या फिर उसकी घात ऋणात्मक हो, ऋण में है उसकी घात, तो वो बहुपद नहीं होगा। इसमें फिर हम अलग अलग चीज़ें देखेंगे। ये तो बहुपद हो गया। तो सबसे पहले अपन आते हैं, ये हमारे पास कुछ समीकरण हैं, इसको हम देखें ये बहुपद है या नहीं, इसकी पहचान हम करते हैं। तो आइए, सबसे पहले मैंने एक्सरसाइज जो प्रश्नावली हमारी 2.1 है उसका हमने एक क्वेश्चन लिया है। कौन सा प्रश्न लिया है? 2.1 का पहला प्रश्न लिया है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या बोलता है? पहला प्रश्न हमारा ये बोलता है कि भैया 4x का वर्ग में पहला बहुपद दिया है 4x का वर्ग माइनस 3x धन 7, और बताना है कि इनमें से कौन बहुपद है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि भाई 4x का वर्ग 3x धन 7, तो सबसे पहले हम चर देखेंगे। चर यानी जो भी हम x, y, z, y, u, t जिसमें भी हम लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? चर बोलते हैं। तो वो चर को देखें हम। तो हम चर को देखें तो हमारे पास हमने चर देखा कि इसमें चर x का वर्ग x वाले टर्म है, यानी x जो है वो चर है। फिर इनकी घात देखेंगे, पूरे इसमें घात देखना है। तो मैंने इसकी घात देखा, x की घात 2 है और x की घात 1 है, यानी वो पूर्ण संख्या है। तो इसको बोलेंगे कि बहुपद है। ठीक है। अब अगले बहुपद पे आए हम। अगले बहुपद पे गए, इसमें देखा हमने अगला बहुपद है y वर्ग धन करनी में 2, y वर्ग धन करनी में 2। अब इसके लिए हम देखें कि ये बहुपद है कि नहीं है। तो हमें किसकी घात देखना है? चर की। चर यानी x, y, z जो हम अल्फ़ाबेटिकल जो लेते हैं उसको हम बोलेंगे चर। उसकी घात पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो मेरे पास चर है यहाँ पर y का वर्ग है, ठीक है। और दूसरा है धन करनी में 2 है। करनी में 2 है, करनी है लेकिन वो अचर पर है, अचर पद के ऊपर है ना। अपने को किसका देखना है? चर पद का देखना है। तो मैंने देखा कि भाई चर में तो मेरा पूर्ण संख्या है, चर की घात कितनी है? 2, तो बहुपद है। अगले वाले में आ जाए हम। तो अगले वाले में जब मैंने तीसरा प्रश्न लिया तो लिखा 3 करनी में t और t करनी 2। अब यहाँ आ जाए तो ये अपन ने देखा कि ये बहुपद जो है वो t में है ना। x, y, z जो भी आएगा अल्फ़ाबेटिकल में से t लिया है अब x, y की जगह। तो अब जो t है वो चर है, और उसकी घात मैंने देखा कि t की घात है करनी का मतलब उसकी घात कितनी हो गई? 1/2, यानी वो परिमेय संख्या हो गई, पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए बहुपद नहीं है। अगले वाले में आ जाए तो यह है y धन 2/y। तो यहाँ पर चर है, यहाँ पर भी चर है, ये y की घात 1 है लेकिन 2/y है ना।
अब y जो है बटे में है, अगर मैं y को ऊपर लेके जाऊंगा तो y की घात ऋण 1 हो जाएगी, यानी ऋणात्मक हो जाएगी, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद, इसको क्या बोलेंगे, बहुपद नहीं है। ठीक है, अब अगले वाले में आए हम, अगले प्रश्न में आए तो मैंने देखा x की घात 10, y की घात 3, t की घात 50। अब इसमें देखो x मेरा चर है, उसकी घात 10 पूर्ण संख्या है, y की घात 3 पूर्ण संख्या है, t की घात 50 पूर्ण संख्या है। तो 3 चर हैं, अलग अलग हैं। अभी तक हमने जो देखा था उसमें एक ही चर था, इसमें हमारे पास 3 चर है, तो ये बहुपद है या नहीं, बहुपद है। तो देखा छात्रों आप लोगों ने, स्टूडेंट्स आप लोगों ने, कि हमने कितनी आसानी से बहुपद को बता दिया। समीकरण को देख के कोई भी समीकरण हमारे सामने आएगा और पूछेगा कि बहुपद है या नहीं है, तो हम बड़ी ही आसानी से उस समीकरण की पहचान हम कर सकते हैं कि वो बहुपद है या नहीं है। अब आइए हम आगे इसमें बहुपद में और इसके प्रश्न लेते हैं। हाँ स्टूडेंट, तो अपन ने जो है अगला प्रश्न ले लिया है। इसी प्रश्नावली एक्सरसाइज जो है 2.1 का दूसरा प्रश्न लिया है कि बहुपद की घात बताना है और वो कितना पदी है, एक पदी है, द्विपदी, वो बताना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे घात की, कि बहुपद की घात हम कैसे निकालेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन से जो दिया गया बहुपद है उसमें घात कौन सी है ना। तो यहाँ पर भी हम वही बात करेंगे बहुपद के लिए, जो हमारे पास चर हैं, चर यानी एक्स वाई जेड अल्फ़ाबेटिकल जो भी हम ले रहे हैं ABCD, यानी जो चर है उसकी सबसे बड़ी घात, वो पूरा समीकरण दिया रहेगा, पूरा बहुपद रहेगा, 2 पद रहेंगे, 4 पद रहेंगे, जितने भी रहेंगे, उसमें वो चर देखना है और उस चर की सबसे बड़ी घात, यानी ऐसा चर देखना है जिसमें घात सबसे बड़ी हो, तो उस चर को हमें घात हम उसकी लिख सकते हैं। आइए देखिए, जैसे ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न में दिया है कि भैया 5x की घात 3 धन 4x का वर्ग धन 7x। तो अब हमारे पास यहाँ पर x यानी x है हमारे पास चर। अब इसकी घात यानी सबसे बड़ी घात देखेंगे हम, तो x की घात यहाँ पर 2 है और x की घात यहाँ पर 3 है। तो पूरे जो बहुपद है उसमें हमने देखा कि जो बहुपद की सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 3 है। इसलिए जो बहुपद की घात है हमारी वो उसका कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अगला ले ले। अगले वाले में आ गए हम 4 ऋण y का वर्ग। इसमें y हमारा चर है, उसकी सबसे बड़ी घात एक ही टर्म है, तो यहाँ पर उसकी घात आ जाएगी हमारे पास 2। फिर यहाँ आ जाए हम, यहाँ पर है 5t माइनस करनी 7, तो यहाँ पर चर पद हमारे पास t है और यहाँ पर उसकी घात नहीं दिख रही है, लिखी नहीं है, यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है ना, इसका मतलब कि वहाँ पर क्या है, 1, यानी उस बहुपद की घात क्या है, 1 है। तो ये बहुपद की घात हमने लिख दिया 1। अब यहाँ पर आ गए हम, अब यहाँ पर हमने देखा कि भैया ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। अब इसमें हम बोलेंगे कि भाई 3 जो है वो क्या है, क्या है 3 अचर पद है, तो हमारे पास चर पद तो है नहीं। फिर हम क्या करें भाई, चर पद है नहीं, तो जब चर पद नहीं है तो उसकी घात भी नहीं होगी, यानी ये बहुपद तो है, बहुपद है, लेकिन इस बहुपद की घात कितनी आएगी, फिर 0। ठीक है, फिर अगले में गए हम y धन y का वर्ग धन 4, तो y का वर्ग में 2 है, इसलिए उसकी घात आ गई 2। फिर अगले में गए 7x की घात 3, तो यहाँ x की घात 3 है, तो यहाँ पर इसकी घात आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। फिर वापस वही वाला पद आ गया है, 3 वापस आ गया है, यहाँ पर चर पद नहीं है, इसलिए इसकी घात कितनी आ जाएगी, 0।
फिर ये है x ऋण x की घात 3। अब x की घात 3 तो इसमें सबसे बड़ी घात दिख रही है मुझे, तो जो सबसे बड़ी घात है वही बहुपद की घात है। तो देखा स्टूडेंट्स आप लोगों ने कि हमने कितनी आसानी से बहुपद के घात निकाल दी हैं। अब ये तो हमने निकाली है इसकी घात, अब यहीं पर मैं निकाल देता हूँ पद कि जो दिया गया बहुपद है वो कितने पद का है ना। तो पद कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। अब यही बहुपद ले लिया अपन ने, ये अब ये पूरी एक पद हो जाएगा, ये दो पद हो जाएगा, ये तीन पद हो जाएगा, यानी दो पदों के बीच में चिन्ह रहेगा धन का या ऋण में, धन या ऋण दोनों के बीच में कोई ना कोई चिन्ह रहेगा, उसको हम उससे अलग करेंगे और उसको ही गिनेंगे। जैसे एक, फिर धन आया, ये दो, फिर धन आया, फिर तीन, तो इसमें कितने पद हो गए? तीन पद हो गए। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? त्रिपदी। तीन पद है तो त्रिपदी। अगले में देखो आप, 4 ऋण y का वर्ग, दोनों के बीच में ऋण है, तो ये दो पद हो गया, इसको लिखा दो पद है भाई, तो इसको बोलेंगे द्विपदी। चलो बढ़िया। अगले पे आ जाओ, 5t ऋण करनी 7। अब यहाँ जो है 5 और t को अलग अलग नहीं मानना है, ऐसा नहीं करना है 1 2 3 ऐसा नहीं। दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है आपको धन या ऋण? नहीं, दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, यानी दोनों एक साथ हैं। ये एक और ये दो, यानी इसमें कितने पद है? दो पद है। तो ये कितना पदी हो गया? ये भी हमारे पास हो गया द्विपदी। चलिए इसको भी कर दिया हमने। अगले पे आ गए, ये 3 है, अकेला है, फिर एक ही है, तो क्या लिखेंगे? एक पदी। फिर अगले में आ जाओ, 1 2 3, 3 पद आ गए, यहाँ लिख दिया हमने त्रिपदी। फिर अगले पे आ जाए, 7 x की घात 3। यहाँ पे 7 और x की घात 3 को अलग अलग नहीं देखना है। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच में कोई चिन्ह दिख रहा है आपको, x या y कुछ है, प्लस या माइनस कुछ है क्या? 7 और x की घात 3 में कुछ है क्या? धन ऋण प्लस माइनस नहीं है, यानी दोनों एक ही पद हैं, इसलिए इसको बोलेंगे एक ही पद है, इसलिए यहाँ लिखेंगे क्या है? ये एक पदी है। फिर 3 अकेला है, ये भी क्या है? एक पदी है। फिर है x ऋण x की घात 3, यानी x माइनस x की घात 3, दोनों के बीच में माइनस है, एक चिन्ह है, तो दो अलग अलग पद है, एक और दो, यानी दो पदी। इसको लिख दिया दो है, यानी द्विपदी। तो देखा स्टूडेंट आप लोगों ने कि आज हमने कितनी आसानी से बहुपद को पहचानना सीख गए हैं, उनकी घात कैसे निकालते हैं और वो कितने पद के हैं ये भी हमने सीख लिया है। ठीक है, थैंक यू।